हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो 400 सीटों में से 252 सीट ला करके विजयी हो जाती है और फिर नेल्सन मंडेला बनते हैं अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और उसके बाद जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है जो कि होता है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर हॉल में, जहां पर वो पूरे वर्ल्ड को संबोधित करते हुए कहते हैं और स्पीच देते हैं। तो उन्हीं की स्पीच से कुछ लाइंस जो है इस चैप्टर में लिए गए हैं, जिनको हम देखेंगे वन बाय वन। दैट डे हैड कम थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated। यह जो आज का यह जो दिन आया है, जो हजारों लोगों के अकल्पनीय त्याग की वजह से आया है। लोगों ने इतना त्याग किया है, लोगों ने इतने दुख देखे हैं कि उसको कभी भी मतलब उनके त्याग को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मुझे आज भी उस दिन अन्य दिनों की तरह ही महसूस हो रहा है जब मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों की तरह ही था जो कि मुझसे पहले चले गए। I was that long and noble line ended। उनके जाने के साथ ये जो लंबी भलाई की ये जो लंबी लाइन थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो फिर से मेरे साथ शुरू होगी। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had put। मुझे बहुत ज्यादा दुख था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दुनिया में नहीं रहे ये देखने के लिए कि उनके द्वारा किए गए त्याग ने क्या हासिल किया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, इसने मेरे देश के लोग मेरे मुझ पर और मेरे देश के लोगों पर इतना गहरा घाव छोड़ा है जिसको भरने में बहुत समय लग जाएगा। All of us will spend many years, not if not generation, recovering from the profound hurt। तो सभी को पीढ़ियां पीढ़ियां क्या, बहुत कई साल कई पीढ़ियां लग जाएंगी इस दर्द से, दर्द को भरने में, इस चोट को भरने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Sobukos of our time, men of such extraordinary। तो अपार्थाइड की ये जो अति भयावह जो नीति थी, इस नीति का एक पॉजिटिव इफेक्ट यह भी हुआ कि ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने महान लोगों को इस अपार्थाइड की पॉलिसी ने जन्म दिया, लाइक ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथली और यूसुफ डाडूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकोस, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिनके करेज को, जिनके साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है, कभी भी गिना नहीं जा सकता है। मतलब कि बहुत ज्यादा इनके, शायद ही इनके जैसा कोई दोबारा जन्म ले। Perhaps it requires such a depth of operation to create such heights of character। शायद इस तरह के कैरेक्टर को पाने के लिए शायद इस तरह का इतना दुख सहना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जितना सोना जितना तपता है वो उतना ही निखरता है। उसी तरह जो जितना दुख सहता है, जो जितना दर्द झेलता है, वो उतना ही उसका व्यक्तित्व जो है वो उभरता है। तो इस नीति ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को जन्म दिया। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ सॉइल। मेरी जो कंट्री है उसमें इतनी सारी खनिज है, संपदाएं हैं, भरी पड़ी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। मुझे हमेशा से ये पता है कि हमारा जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है यहाँ के लोग, जो कि हीरे से भी ज्यादा शुद्ध हैं, प्योर हैं। इट इज फ्रॉम दैट कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने अपने संघर्ष के दिनों में मैंने अपने साथियों से करेज का मतलब सीखा।
The time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार मैंने ये देखा कि कैसे पुरुष और स्त्रियों ने एक आइडिया के लिए कैसे उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन दांव पे लगा दिया. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies imagination. मैंने देखा कि कैसे लोगों पर अटैक किए गए और उन्हें टॉर्चर किया गया, पर यह भी उन्हें तोड़ नहीं पाया. उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई और इतना रेजिलेंस दिखाया कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर बट द ट्रैम्प ओवर इट. मैंने देखा, मैंने सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं है कि जिसे डर नहीं है वो साहसी है. साहस का मतलब ये है कि डर पर विजय प्राप्त कर लेना. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर. ब्रेव मैन वो नहीं है जिसे डर महसूस नहीं होता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी जन्म से किसी के साथ हेट को लेकर के पैदा नहीं होता. किसी को भी मतलब किसी के साथ भी कोई भी जन्म से ये नहीं सोचता कि मुझे किसी के रंग के आधार पर किसी के साथ घृणा करनी है, किसी के धर्म के आधार पर, किसी के बैकग्राउंड के आधार पर मुझे किसी से घृणा करनी है. कोई भी ऐसा नहीं सोचता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. फॉर फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हर्ट देन इट्स ऑपोजिट. लोगों को नफरत करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो नेचुरली आता है, क्योंकि हेट का ऑपोजिट लव ही होता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the in one of the guard. I in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame and can be hidden but never extinguished. जेल में बुरे से बुरे हालात में जब मेरे और मेरे साथियों को इतनी हद तक टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था हमें, उस समय मैंने एक गार्ड जो उनमें से किसी एक गार्ड के अंदर हमने ह्यूमैनिटी की झलक थोड़ी सी देखी, चाहे वो कुछ समय के लिए क्यों ना हो. मतलब वो उसके अंदर जो एक मानवता की झलक जो दिख रही थी, वो चाहे कुछ देर के लिए ही हो, पर वो इतना काफी था हमारे लिए रीअश्योर करने के लिए कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़ना नहीं है. क्योंकि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी आग है जिसको कि छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, to his community, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. हर इंसान के जीवन में दो तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि जिम्मेदारियां होती है. जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए. ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल कम्युनिटी, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है अपने देश के लोगों के लिए, समाज के लिए और देश के लिए. और एक सभ्य समाज में हर इंसान जो है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होता है, अपनी अपनी इंक्लिनेशन के अनुसार. बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका देश जैसे देश में इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. अफ्रीका जैसी कंट्री में मेरे जैसे रंग के लोगों के लिए इन जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग असंभव था. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका जैसे देश में यदि कोई ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता था, उसको पनिश कर दिया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a tree-like existence of secrecy
and a rebellion. कोई भी यानी कि ब्लैक इंसान में से कोई भी अगर अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता था तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, उसको छुप छुप करके रिबेलियन की तरह रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. शुरुआत में मैंने अपने देश को अपने फैमिली से ऊपर नहीं रखा. बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एंड एज अ हस्बैंड. लेकिन जब मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मैं सभी जिम्मेदारियों को निभा पाने में सक्षम नहीं. लाइक मैं पिता के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक पति के तौर पर, और इन सभी जिम्मेदारियों को मैं निभा पाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे देश के हालात ऐसे नहीं हैं. तो जब तक कि ये देश के हालात सुधर नहीं जाते तब तक मैं इन सभी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता. आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं बचपन से मैं मतलब आजादी की भूख को लेकर के पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं फ्री पैदा हुआ, आजाद पैदा हुआ. मुझे उस टाइम पता नहीं था कि आजादी क्या होती है. आई वॉज फ्री. मैं बिल्कुल फ्री महसूस करता था इन एवरी वे. मैं हर तरह से फ्री था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. मैं अपनी माँ के घर के चारों ओर या घर के नजदीक मैं खेला करता था. फ्री टू स्विम, और मैं स्विमिंग किया करता था. क्लियर इन द स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर के गुजरती थी. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स. मैं तारों की छाव में खाना बनाया करता था. राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं स्लो मूविंग बुल्स की सवारी किया करता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करता रहा, जब तक मैं समाज के नियमों का पालन करता रहा, तब तक मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई. इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज अन इल्यूजन. बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि बचपन में जो मुझे मैं जिसे आजादी समझता था वो आजादी नहीं थी, एक धोखा था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then that I began to hunger for it. जब मुझे पता चला, जब मैं यंग हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी आजादी तो पहले ही छीनी जा चुकी थी. और उस समय से मुझ में जो है आजादी की जो इच्छा जागी या आजादी की भूख जागी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मुझे आजादी चाहिए थी. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मुझे खुद के लिए आजादी चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट. कुछ ट्रांजिटरी स्वतंत्रता चाहिए थी. जैसे कि ट्रांजिटरी का मतलब है कि जो कि परमानेंट ना हो. जैसे छोटी छोटी स्वतंत्रता चाहिए थी, जैसे कि मैं रात में बाहर जा सकूं, रीड व्हाट आई प्लेस, जो मैं जो चाहूंगा मैं वो पढ़ाई कर सकूं, अपनी इच्छा के अनुसार मैं पढ़ाई कर सकूं. एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहां जाना चाहूं मैं वहां जा सकूं. शुरुआत में मुझे इस तरह की स्वतंत्रता चाहिए थी. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और जैसे जैसे मैं जॉन्सबर्ग में मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे कुछ और भी बेसिक फ्रीडम चाहिए थी. जैसे कि टू आई अर्न I yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. मतलब मुझे कुछ बेसिक फ्रीडम चाहिए थे जिसमें मैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कुछ अचीव कर पाता. जैसे मैं अपनी अपनी जो अर्निंग थी, जो मैं कमाता था, मैं उसको अपने पास रख पाता. मैं शादी शादी कर पाता और एक अपने परिवार को चला पाता. इस तरह की फ्रीडम चाहिए थी. यदि अगर मैं अपने कानून का पालन करके कर रहा हूँ, अपने नियमों का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे किसी भी तरह की बाधा नहीं हो. इस तरह की आजादी मुझे चाहिए थी. But then I slowly saw that not only I was not
नॉट फ्री, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वेर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही ऐसा नहीं था जो इस सिचुएशन से गुजर रहा था, बल्कि मेरे जैसे कई भाई बहन, मेरे जैसे लोग जो है वो भी इस सिचुएशन से ही गुजर रहे हैं और उन्हें भी इस तरह की आजादी चाहिए। It was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. सिर्फ मेरी ही आजादी नहीं छीनी गई थी, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले हर इंसान की आजादी छीनी गई थी। That is when I joined the African National Congress. उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. उसके बाद से ही मेरे मतलब मेरे जो आजादी के लिए जो मेरी इच्छा थी वो जागृत हो गई, और वो इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. ये जो इच्छा थी कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग जो हैं, यानी मेरी कंट्री के सभी लोग जो है वो स्वतंत्र हो, और वो जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी जिंदगी को जिए, एक डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी को जिए। इसी इच्छा ने मुझे राह दिखाई, दैट ट्रांसफॉर्म, और इसी इच्छा ने मुझ जैसे एक डरे सहमे फ्राइटन इंसान को एक बोल्ड इंसान बना दिया। एक और इसी इच्छा ने कानून का पालन करने वाले एक आदमी को क्रिमिनल बना दिया, और फैमिली से प्यार करने वाले एक इंसान को मॉन्क की तरह रहने वाला इंसान बना दिया, जिसके पास घर नहीं था, जिसको अलग कर दिया गया था समाज से। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं दूसरे लोगों की तरह बहुत ज्यादा वर्चुअस नहीं था और ना ही आत्मत्यागी था, लेकिन मैं तब तक उस लिमिट आजादी को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोग आजाद ना हो जाएं, और उन सभी को अगर वो सभी अगर एंजॉय करेंगे तभी मैं उस आजादी को एंजॉय कर सकता हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. जब तक मुझे पता है कि मेरे देश के लोग आजाद नहीं हैं, तब तक मुझे वो आजादी मेरे लिए वो किसी काम की नहीं है, तब तक मैं उस आजादी को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. स्वतंत्रता को जो बांटा नहीं जा सकता, फ्रीडम जो है इंडिवाइजिबल है, जिसको बांटा नहीं जा सकता। अगर मेरे देश के किसी एक भी आदमी को अगर जंजीरों में जकड़ा जाता है, तो इसका मतलब कि मुझे भी जकड़ा गया है। I knew that the oppressor must be liberated as surely as the oppressed. मुझे पता था कि जो अत्याचार करने वाला है, जो ऑपरेशर है, वो भी उसे भी आजादी दिलानी होगी। A man who takes another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. एक ऐसा आदमी जो दूसरों की फ्रीडम को छीनता है, वो खुद भी हेट्रेड की जेल में बंद है। I am not truly free if I am taking away the someone else freedom. मैं खुद भी आजाद नहीं हूँ। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, तो इसका मतलब मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जैसे कि यदि मेरे स्वतंत्रता को छीना जा रहा है तो मैं आजाद नहीं हूँ, उसी तरह जो मुझसे छीन रहा है वो भी आजाद नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. हमें ऑपरेशर यानी अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों को ही आजादी दिलानी होगी। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.